हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उससे पहले हमें बेट एग्जामिनेशन देना होगा या फिर नेट देना होगा। उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपको पता है 6000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देख लेते हैं कि पहले आपके पास पीजी होना चाहिए, उसके बाद बेट, नेट या तो सेलेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनमें से कोई एक होना चाहिए। या फिर जो लोग पीएचडी कर चुके हैं वो लोग बेट का एग्जामिनेशन नहीं देंगे, सीधे वो लोग एग्जाम देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का। ओके, तो आज हम लोग किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश के सिलेबस में ये जो ऑफिशियल ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है BSUS के द्वारा, तो अंग्रेजी का सिलेबस क्या क्या है? कंपैरेटिव लिटरेचर है, ट्रांसलेशन स्टडीज है, फोल्क लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जिसे हम बोलते हैं ELT। ओके, तो ये भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। लिटरेचर इन इंग्लिश, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारे को मैंने थोड़ा सा डिटेल में दिया है ताकि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी जो और सब्जेक्ट है उस पर भी वीडियोस बनेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर जो था फर्स्ट में। उसमें आपको पढ़ना है डिफरेंट कंट्रीज के लिटरेचर को कंपेयर करके स्टडी करना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा में कहा गया है दो या ज्यादा लैंग्वेज के ऑथर्स के वर्क्स का कंपैरिजन। ठीक है, जैसे क्रिटिसिज्म हो गया, है ना, दो ऑथर्स का कंपैरिजन इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद थीम्स का कंपैरिजन भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि लव, वॉर, सोसाइटी एक्सेट्रा। चौथे में देख लेते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस लिटरेचर पर कैसे पड़ता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस लिटरेचर पर कैसे पड़ता है। फिफ्थ नंबर में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन और वेस्टर्न लिटरेचर का कंपैरिजन। इंडिया और जो वेस्टर्न लिटरेचर है उन दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता जो है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेम स्टोरी के डिफरेंट वर्जन का एनालिसिस करना। ये भी 7 में देख लेते हैं ट्रांसलेशन का इम्पैक्ट लिटरेचर पर। ठीक है, लिटरेचर पर ट्रांसलेशन का इम्पैक्ट, ये चीजें भी पढ़ना पड़ेगा इसमें। लिटरेचर और हिस्ट्री का रिलेशन, यहाँ से सवाल आते हैं, नेट में सवाल आता है। बेट भी नेट के ही तर्ज पे होगा तो इसमें भी आएगा ही आएगा। 9वें नंबर पर देख लेते हैं डिफरेंट लिटरेचर मूवमेंट्स का कंपैरिजन करना है। और 10 नंबर में है ग्लोबल लिटरेचर का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ये सारे पॉइंट से सवाल पूछे जाएंगे आपके बेट एग्जामिनेशन में। आगे चलते हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर का मेन फोकस क्या होता है? ये मैंने हिंदी में लिखा है, वैसे सवाल तो इंग्लिश में ही आएंगे। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, डिफरेंट लिटरेचर का कंपैरिजन, उसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर। सेकंड नंबर में देख लेते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर में क्या कंपेयर किया जाता है। ऑल ऑफ दिस लैंग्वेज, लिटरेरी थीम्स, ऑथर्स, इन सबको कंपेयर किया जाता है कंपैरेटिव लिटरेचर में। ज्यादा नहीं, बस 2-3 सवाल है एग्जाम्पल के तौर पे। तीसरा देख लेते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर का रिलेशन किससे होता है। इन सब से होता है, कल्चर, हिस्ट्री और सोसाइटी से। ओके, एक दो सवाल और देख लेते हैं इसी पर। शेक्सपियर और कालिदास के वर्क्स का कंपैरिजन किस फील्ड में आता है? तो ये आता है कंपैरेटिव लिटरेचर में। ठीक है, कंपैरेटिव लिटरेचर। देख लेते हैं एक और एग्जांपल, कंपैरेटिव लिटरेचर का एम क्या है? तो ग्लोबल लिटरेचर समझना। ठीक है, कंपैरेटिव लिटरेचर का एम क्या है? ग्लोबल लिटरेचर को समझना, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल लिटरेचर। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपका पहले सेक्शन से। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन में।
दूसरा सेक्शन में है हम लोग का ट्रांसलेशन स्टडीज। ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेशन स्टडीज में यही सब पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन के रूल्स और टेक्निक्स। और क्या है, लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेज सेंस ट्रांसलेशन। इसमें दो तरह के ट्रांसलेशन होंगे, लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेज सेंस ट्रांसलेशन। इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा। और देख लेते हैं कल्चरल वर्ड्स को ट्रांसलेट कैसे करें, ये भी पूछा जाएगा, एक सवाल आ सकता है यहाँ से भी। पोएट्री ट्रांसलेशन के प्रॉब्लम्स। और क्या है, लिटरेरी ट्रांसलेशन और टेक्निकल ट्रांसलेशन। फेमस ट्रांसलेटेड वर्क्स का स्टडी। ट्रांसलेशन थ्योरीज, इक्विवेलेंस एक्सेट्रा। मशीन ट्रांसलेशन वर्सेस ह्यूमन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये टॉपिक दिया गया है बेट में तो पढ़ना तो पड़ेगा इसे। कुछ सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या होता है, टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये तो इजी था। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन एल होगा ये। ट्रांसलेटर का मेन रोल क्या होता है, मीनिंग को एक्यूरेटली ट्रांसफर करना। ठीक है, ये सब इंग्लिश में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। नमस्ते को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हेलो। ठीक है, हालांकि इतने इजी सवाल तो नहीं आएंगे, नेट का पेपर टफ आता है। मशीन ट्रांसलेशन का एग्जांपल क्या है, गूगल ट्रांसलेट एक मशीन ट्रांसलेशन है। अब आते हैं थर्ड सेक्शन में, जो भी हमने पहले शुरुआती में देखा था, फोल्क लिटरेचर से भी सवाल रहेंगे। उसमें आ जाएंगे लोक कहानियां, जिसे हम लोग बोलते हैं फोल्क टेल्स। ओके, लोकगीत, फोल्क सॉन्ग्स, मिथ्स और लीजेंड्स का स्टडी, प्रोवर्ब्स और रिडल्स, ओरल ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंस, विलेज कल्चर का रिफ्लेक्शन लिटरेचर में, फोल्क हीरोज और लोकल स्टोरीज, रीजनल कल्चर और ट्रेडिशन, फोल्क ड्रामा और फोक पोएट्री, सोसाइटी की बिलीफ्स और वैल्यूज का स्टडी। ये सारी चीजें पूछी जाएगी आपसे। सवाल देख लेते हैं रिलेटेड। फोल्क लिटरेचर का सोर्स क्या होता है, तो ये है ओरल ट्रेडिशन। फोल्क टेल का एग्जाम्पल क्या है, तो वो हो जाएगा पंचतंत्र स्टोरीज। फोल्क लिटरेचर किस कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हो जाएगा विलेज कल्चर को। ठीक है, हेलो, हाँ, हम्म, तो हो सकता है स्पीड कम वाला लगाया होगा, तब तो चलना चाहिए। हाँ, एगो रहता है ना इथरनेट, उसी को लगाइए ना। वो तो यार पता नहीं, वही पे था ना, वही पे था। क्या ही बोले, हमको तो दिया था। हाँ, मेरे पास है लेकिन भाई का पिक्चर वही। मेरे पास रखा हुआ है ना, तो चलो ये ठीक है। तो फिर माफ करना गाइस, तो अब हम चलते हैं थोड़े से दूसरे सवाल पर। लोकगीत किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आने के जो फोल्क सॉन्ग्स है, वहां पे एग्जाम में इस तरह का नहीं लिखा जाएगा कि हिंदी में ही लिखा जाएगा रहेगा, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। फोल्क सॉन्ग्स किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो आते हैं फोल्क लिटरेचर में। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं शॉर्ट वाइज सेइंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कहावतें हिंदी में। आगे चलते हैं। लिंग्विस्टिक, इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज का लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी। ओके, तो हम लोग लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी पढ़ेंगे। फोनेटिक्स, साउंड्स का स्टडी जो होता है,
उसे हम लोग बोलते हैं फोनेटिक्स। उसके बाद है फोनोलॉजी, ठीक है, साउंड सिस्टम। मोर्फोलॉजी, वर्ड फॉर्मेशन हो गया। सिंटेक्स क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सिमेंटिक्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, कंटेक्स्ट में मीनिंग। लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, डायलेक्ट्स और एक्सेंट्स का स्टडी। लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशन, ये सारी चीजें पढ़ी जाएगी लिंग्विस्टिक्स में। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। लिंग्विस्टिक्स क्या है, तो एक लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी है। ओके, पहला सवाल हो जाएगा इसका। फोनेटिक्स किससे रिलेटेड है, तो ये साउंड से रिलेटेड है। सिंटेक्स किससे रिलेटेड है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सिमेंटिक्स क्या स्टडी करता है, तो मीनिंग ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। डायलेक्ट का मतलब क्या है, रीजनल लैंग्वेज वेराइटी। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये है 5th सेक्शन। एक सेक्शन और है, 6 सेक्शन टोटल है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ELT, इंग्लिश सिखाने के मेथड। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं तो ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। इंग्लिश सिखाने के मेथड्स, ग्रामर टीचिंग टेक्निक्स, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग स्किल्स, क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग एड्स का यूज, ऑडियो वीडियो, लेसन प्लानिंग, स्टूडेंट असेसमेंट मेथड्स, एरर करेक्शन टेक्निक्स, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स और मेथड्स। ये सारी चीजें रहेंगे आपके सेक्शन 5 में। कुछ सवाल देख लेते हैं। ELT का तो होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है, तो 4 प्रकार के होते हैं स्किल्स। 4 लैंग्वेज स्किल्स क्या है, तो ये है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये सारी स्किल के कैटेगरी में आते हैं। ओके, आप देख लेते हैं आखिरी सेक्शन। पहले कुछ और सवाल है। कम्युनिकेटिव टीचिंग का फोकस क्या है, तो वो हो जाएगा कम्युनिकेशन। लेसन प्लान किस के लिए यूज होता है, तो वो होता है टीचिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये रहा लास्ट सेक्शन। लिटरेचर इन इंग्लिश, इंग्लिश नॉवेल्स, यही तो मेन है। नॉवेल्स, पोएट्रीज का एनालिसिस, ड्रामा का स्टडी, फेमस राइटर जैसे शेक्सपियर हो गए, लिटरेरी डिवाइसेज, मेटाफर, सिमिल एक्सेट्रा, लिटरेरी पीरियड्स, रोमांटिक, विक्टोरियन एज एक्सेट्रा, थीम्स और सिंबोलिज्म का एनालिसिस, कैरेक्टर एनालिसिस, प्लॉट और नरेटिव टेक्निक्स, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। ये सारे आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो ये सब पढ़ना है आपको। शेक्सपियर किस टाइप के राइटर थे, तो वो थे ड्रामाटिस्ट थे। पोएट्री मेटाफोर का क्या होता है, तो वो होता है कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक एज, विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। नोवेल क्या होता है, तो वो होता है लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी, फिक्शनल यानी कि मनगढ़ंत। विक्टोरियन एज किस सेंचुरी में आता है, तो वो आता है 19th सेंचुरी में। ड्रामा का मेन एलिमेंट क्या है, तो वो है डायलॉग। ओके, तो उम्मीद है आज का ये सिलेबस आपको ठीक लगा होगा इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए। बाकी हम डीप में देखेंगे और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सब के बारे में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।